बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मुग़लिया सल्तनत के अजीब व गरीब, दिलचस्प और अय्याश बादशाह के मुतल्लिक़ बताने जा रहे हैं। ऐसे अजीब और हैरत अंगेज़ काम आपने कभी किसी बादशाह के कभी देखे होंगे और ना कभी सुने होंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। ये वीडियो बड़ी दिलचस्प मालूमात से भरी पड़ी है, लिहाजा आखिर तक जुड़े रहिए। मोहम्मद शाह रंगीला मुग़लिया सल्तनत का 14वां बादशाह था। वो 17 अगस्त 1702 ईस्वी को फतेहपुर सैकरी में पैदा हुआ। वो मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का पड़पोता, बहादुर शाह अव्वल का पोता और खजस्ता अख्तर जहाँ शाह का बेटा था। मोहम्मद शाह रंगीले का असल नाम रोशन अख्तर और लक़ब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था, लेकिन मशहूर मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से थे। सैयद बरादरान ने इसे जेल से रिहा कराया और 17 सितंबर 1719 को तख्त पर बिठा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश पसंद, गैर मुतवाज़न शख्सियत का मालिक था। 24 घंटे नशे में धुत रहता और रक़्स व सुरूर, फहाशी व अयानी का दिल दादा था। वह कानून बनाने और कानून तोड़ने के खब्त में मुब्तला था। इसने अपने दौर में अपने अजीज़ तरीन घोड़े को वज़ीर मुमलकत का दर्जा दे दिया, और ये घोड़ा शाही महल में दीगर वज़रा के साथ बैठा करता था, और इस घोड़े को वज़रा की तरह का प्रोटोकॉल भी दिया जाता था, और घोड़े को शाही लिबास पहनाया जाता। मोहम्मद शाह रंगीले के बारे में आपको बताएं कि वो शहर के काजी को शराब से वज़ू करने पर मजबूर करता था। वो लोगों में वज़ारतें तकसीम करने और वापस लेने का शौकीन था। वो रोज़ 5 नए लोगों को वज़ीर बनाता था और 150 लोगों को शाही खिलात पेश करता था, और अगले ही दिन ये वज़ारतें और ये खिलतें वापस ले ली जाती थी। वो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था, और जब चाहता वज़ीर आज़म तक को खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। इसका हुक्म था कि हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है, और जिसने इस अमानत में ख़यानत की उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो ताइफों के साथ दरबार में आता था और इनकी टांगों, बाजुओं और पेट पर लेट कर कारोबार सल्तनत चलाता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था, और दरबारी भी इसकी फर्मा बरदारी और तात गुजारी में कपड़े उतार देते थे। वो बाज़-औक़ात जोश इक़्तिदार में दरबार में सरेआम पेशाब कर देता था, और तमाम वज़रा और मुअज़्ज़ज़ीन दरबार वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ़ करते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था कि कल तमाम दरबारी ज़नाना कपड़े पहन कर आएंगे, फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर पाँव में घुंघरू बांधेंगे। वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी, और मजबूरन इन्हें ऐसा करना पड़ता था। वो दरबार में आता था और ऐलान कर देता था कि जेल में बंद तमाम मुजरमों को आज़ाद कर दिया जाए, और इतनी ही तादाद में बराबर मज़ीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे, और इन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता इसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। मुग़लिया सल्तनत का खोखलापन ज़ाहिर हो चुका था, लेकिन इस तनज़ली के बावजूद भी काबुल से लेकर बंगाल तक मुग़ल शहनशाह का सिक्का चलता था, और इसका दारुल हुकूमत दिल्ली से वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी 20 लाख थी, और लंदन और पेरिस की मुश्तरका आबादी से ज़्यादा थी, और इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में होता था। नादिर शाह अफशार ने मुग़लिया बादशाह की गफलत और अय्याशियों का फ़ायदा उठाते हुए काबुल फ़तह कर लिया। नादिर शाह अफशार ने अब दिल्ली का रुख किया। वो दरा खैबर के रास्ते बरा सग़ीर की हदूद में दाखिल हुआ, और पेशावर और लाहौर को फ़तह करता हुआ करनाल के मुकाम तक पहुँच गया, जो दिल्ली से सिर्फ 70 मील के शमाल में था। मोहम्मद शाह रंगीले और नादिर शाह अफशार के दरमियान करनाल के मकाम पर 1739 में जंग हुई। मोहम्मद शाह रंगीले की 1 लाख से ज़ायद फ़ौज नादिर शाह अफशार की 55,000 फ़ौज का मुकाबला न कर सकी। मुग़लिया सल्तनत की बद इंतज़ामी, अंदरूनी खलफशार की वजह से शिकस्त फास का सामना करना पड़ा। नादिर शाह अफशार ने दिल्ली से कितनी दौलत लूटी? तारीख़दानों के एक तखमीने के मुताबिक कम अज़ कम 70 करोड़ रुपए हासिल हुए, और साथ में शाहजहाँ का मशहूर तख्त ताउस और कोहनूर हीरा भी हाथ लगा। दिल्ली से वापसी के बाद नादिर शाह ने अपनी सल्तनत ईरान में 3 साल तक टैक्स वसूल न किया। इस वक्त 70 करोड़ रुपए आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर बनते हैं। इतने खून खराबे और लूट मार के बाद 12 मई को नादिर शाह अफशार ने अपने हाथों से मोहम्मद शाह रंगीले के सर पर हिंदुस्तान का ताज रख दिया। मोहम्मद शाह रंगीले ने अज़हार तशक्कर के तौर पर दरिया सिंध के मगरबी किनारे का तमाम इलाका नादिर शाह अफशार को दे दिया।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।